मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। आप ही सब कुछ हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो रुद्र अवतार नंदीश्वर, तो सिलाद नाम के एक महामनस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने सिलाद से वर मांगने को कहा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सिलाद ने वरदान में मांगा कि देव, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो अयोनिज गर्भ से न पैदा हुआ हो और मृत्यु से रहित हो। तो इंद्र ने कहा कि मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो योनिज हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हीन कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। जब सिलाद ने अपनी उसी इच्छा को दोहराया, तब इंद्र ने कहा कि यदि परमात्मा स्वरूप शंकर जी को प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वे तुम्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझमें या अन्य देवों में भी यह सामर्थ्य नहीं है। तो इंद्र से उपदेश पाकर सिलाद शंकर जी की तपस्या में लग गए। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवसायी सिलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीक हुआ। इस बीच में सिलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई थी। अंत में भगवान शंकर जी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर भला चंगा हो गया। उन्होंने सिलाद की इच्छा के अनुरूप इन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। सिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अंत में भगवान शंकर जी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। तो भगवान के स्पर्श से उनका शरीर भला चंगा हो गया। उन्होंने सिलाद की इच्छा के अनुरूप इन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। सिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और मुनि वेदों का पाठ करने लगे। तो सिलाद मुनि पुत्र रूप में परमात्मा को पाकर गदगद होकर बोले, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बोले कि पुत्र, तुमने मुझे आनंद मग्न कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पाल लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। तो पुत्र को लेकर सिलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपनी देवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आ गए। तो सिलाद मुनि ने नंदी के जात कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन सिलाद मुनि के आश्रम पर तप एवं योग बल से समवित मित्र और वरुण नाम के 2 देवता आए। उन्होंने बच्चे को देखकर सिलाद मुनि से कहा कि मुने, ये बच्चा तो सब शास्त्रों का जानकार होगा,
किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। ये सुनकर शिलाद मुनि के शोक का कोई आर पार न रहा। वे बच्चे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। रोना पीटना सुनकर शिलाद के पिता साई कायन भी वहाँ आ गए। वे भी रोने लगे। इस तरह अपने पिता और पिता माँ को दुखी देखकर बालक ने उन्हें सावना दी कि मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर जी की आराधना करने जा रहा हूँ। आप लोग निश्चित हो जाए। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो आशुतोष भगवान शंकर जी शीघ्र ही प्रकट हो गए और बोले कि वत्स, तुम्हारा देह देखने के लिए मनुष्य का है। वस्तु ये तो सतचित आनंद रूप है। मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आएगी? ऐसा कहकर भगवान शंकर जी ने नंदी का स्पर्श किया। उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र में मगन हो गए। तो भगवान शंकर जी ने आगे कहा कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे पास रहने वाले और मेरे ही तुल्य पराक्रमी होंगे। इतना कहकर भगवान ने नंदी को कमल की माला पहनाई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कमल की माला पहनाई तो वरदान रूप में भगवान शंकर जी ने अपनी जटा से जल निकालकर उसे नदी का रूप दे दिया, जो जटोद का नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान शंकर जी ने नंदी को शिलाद की गोद में डाल दिया। फिर प्रेम से विभोर भगवान ने 3 धाराओं से नंदी का अभिषेक किया। वे 3 धाराएं 3 नदियों में बदल गई। ये देखकर भगवान के वृषभ ने निनाद किया। उस नाद से एक दूसरी नदी प्रकट हुई जिसका नाम वृषभ ध्वनि हुआ। इसके बाद भगवान शंकर जी ने नंदी के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहनाए। तो नंदी को पूजित देखकर मेघों ने भी अभिषेक किया। इससे भी एक नदी प्रकट हो गई जिसे जामुंद नदी कहते हैं। ये 5 पवित्र नदियाँ जत्येश्वर महादेव के पास है। इसके बाद भगवान शंकर जी ने नंदी को सब गुणों के आधिपत्य पद पर अभिषिक्त किया। उस अवसर पर सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर नंदी को भिन्न भिन्न उपहार दिए। लिंग पुराण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो राजा त्रिशुंक के यज्ञ में आमंत्रण के अवसर पर वशिष्ठ जी पुत्र शक्ति और विश्वामित्र में विवाद हो गया। विश्वामित्र ने शक्ति को शाप दे दिया और उनकी प्रेरणा से रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। तो महर्षि वशिष्ठ जी के दूसरे न्याब ने वे पुत्रों को भी उसने खा डाला। महर्षि वशिष्ठ जी का एक भी पुत्र नहीं बचा। तो महर्षि वशिष्ठ जी समा की मूर्ति थे। उनका सिद्धांत था कि अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। यदि कोई मारता है तो वह अपने किए हुए किसी कुकर्म का परिणाम है। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने
विश्वामित्र आदि से बदला न लिया, क्षमा कर दिया, किंतु धर्म प्राण लोग वंश के क्षय को नहीं सह पाते, क्योंकि इससे पितरों का कल्याण नहीं होता। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जी बहुत उद्विग्न हो गए। माता और अरुंधति के शोक की सीमा न थी। पुत्र वधु अदृश्यंती के दुख का तो कोई आर पार ही न था, उसका तो सर्वस्त्र ही लुट गया था। इस घोर कष्ट में भी कष्ट पहुंचाने के प्रति क्षमा का भाव रखना बहुत बड़ी मानवता है। महर्षि वशिष्ठ जी और अरुंधति ने तो प्राणों को ही त्याग देना चाहा। उनके विचार में आया कि वह संशय के बाद उनका जीना उचित नहीं है। उनकी इस स्थिति को देखकर पुत्र वधु अपना दुख भूल गई और अपने सास ससुर की संभाल में लग गई। उस स्थिति को देखकर पृथ्वी माता भी रो पड़ी थी। अदृश्यंती ने चरण पकड़कर सास ससुर को मनाते हुए कहा कि आपके वंश का अभी सही नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पुत्र मेरे गर्भ में सुरक्षित है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान की जय हो, प्रभु जय हो। तो महर्षि वशिष्ठ जी और माता अरुंधति आसक्त हो गए, किंतु शोक और भय से व्यतीत पुत्र वधु के कष्ट से वे दोनों फिर रो पड़े। इसी बीच में महर्षि वशिष्ठ जी के कानों में वेद की ऋचाओं की ध्वनि आने लगी। वह स्वर बहुत स्पष्ट और मधुर था। तब वे सोचने लगे कि वेदों की इन ऋचाओं का शक्ति की तरह कौन उच्चारण कर रहा है। इसी बीच भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी को आश्वासन देते हुए कहा कि वत्स तुम्हारे पुत्र के मुख से ये मधुर ऋचाएं निकल रही है। तुम्हारा वंश डूबा नहीं है। शौक छोड़ो, तुम्हारा ये पुत्र सदा शिव जी का भक्त होगा और समस्त कुल को तार देगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तो महर्षि वशिष्ठ जी के इसी पुत्र का नाम पराशर रखा गया। बालक पराशर ने गर्भ में ही अपने पिता शक्ति द्वारा शिक्षा पाई थी। पृथ्वी पर आने के बाद बच्चे की दृष्टि से अपनी माता की हीनता छिपी न रही। उसने पूछा, माँ, तुमने सौभाग्य सूचक आभूषण अपने शरीर से क्यों हटा रखे हैं? माता अपना दुख सुनाकर पुत्र के कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। वह चुप रह गई। तब बच्चे ने फिर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतना सुनते ही
अदृश्यंती के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी कि तुम्हारे पिता को राक्षस खा गया। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। इस दुस्थिति से महर्षि वशिष्ठ जी भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह करुण दृश्य तेजस्वी बच्चे से सहा न गया, जिस कारण से उसने बूढ़े दादा एवं दादी तथा माता मूर्छित हो जाए, उस कारण पर बच्चे का क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह आश्रम वासियों से सब समाचार सुनकर सारे विश्व को ही जला देने के लिए उद्यत हो गया। पराशर ने भगवान शंकर जी की अर्चना कर शक्ति प्राप्त कर ली, और जब पराशर विश्व संहार की योजना बनाने लगे, तब महर्षि वशिष्ठ जी ने समझाया कि वत्स, तुम्हारा ये क्रोध अयुक्त नहीं है, किंतु विश्व के विनाश की योजना सही नहीं है, इसे छोड़ दो। ये बात बालक की समझ में आ गई, किंतु राक्षसों से उसका क्रोध नहीं हटा। उसने राक्षस सत्र प्रारंभ कर दिया। मंत्र की शक्ति से राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने पराशर को पूर्ण समझाया कि बेटा, अधिक क्रोध मत करो, इसे छोड़ दो। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, अपने किए के अनुसार ही हानि प्राप्त होती है। अंत किसी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है, और निर्दोष राक्षसों को जलाना बंद करो। आज से ये अपना सत्र ही समाप्त कर दो। स्वजनों का काम क्षमा करना होता है। तो पराशर ने अपने पितामह का आदर कर उस सत्र को समाप्त कर दिया। इस घटना से राक्षसों के आदि कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए और उस स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने पराशर से कहा, बेटा, क्षमा ग्रहण कर तुमने वैर को जो जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, वैर को जो भुला दिया है, ये तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त शास्त्रों को जान जाओगे, और वरदान देता हूँ कि विष्णु पुराण के रचयिता होंगे। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी वृद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में निर्मल बनी रहेगी। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने भी पुलस्त्य के इन वचनों का अनुमोदन करते हुए बालक को साधुवाद दिया। लिंग पुराण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।